अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान है बनाना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3 अदद आलू लेने हैं। इनको अच्छे से किसी भी मैशर या फोक की हेल्प से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इनमें कोई भी गुठली ना बचे। मैंने हल्का से इन्हें मैश कर लिया। अब हम इधर डाल देंगे स्पाइसेस। नमक डालेंगे, साथ ही डाल दी थी थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसमें डाला था सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। अब डाल देंगे लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर डाल के मैंने इधर डाला था खुश्क धनिया जो है। अब इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। सब चीज़ों को डाल के अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ब्रीक चॉप किया हुआ है। इससे जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाता है। सब चीज़ों को अच्छे से फोक की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और बेहतरीन सा हम जो है मिक्सचर इनका रेडी कर लेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम छोटे से पोर्शन में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों से इसको एक कटलेस की शेप दे लेंगे। आपने इसे नीट सा कटलेस बना लेना। अब इसको हम किसी भी ट्रे या प्लेट में निकाल के एक ढक्कन लेंगे और उसकी हेल्प से सेंटर से इसका जो है वो पार्ट अलग कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा एक पोटैटो डोनट बन के रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। एक एक करके हम सबको ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ढक्कन से बहुत ईजीली निकल जाते हैं। बस आपने ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है और देखिए फिर से डोनट हमारा दूसरा बन के रेडी हो चुका है। जिधर से आपको लगे शेप थोड़ा सा ख़राब है, आपने इसको अच्छा सा शेप दे लेना। देखिए हमारे डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। मेरे इधर 3 आलू से 7 डोनट रेडी हुए थे। मैंने इधर आपको 5 रेडी करके दिखाए हैं। बाकी के 2 बाद में मैं करूँगी। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से आपने बीट कर लेना। ब्रेड क्रम्स लेंगे और इधर मैंने लिया मैदा। आपने मैदा इसमें ज़रूर ऐड करना है। मैदे को हम इस पर कोट करेंगे। मैदे से ही ये क्रिस्पी बनेंगे और इनकी कोटिंग जो है वो उतरेगी नहीं। मैदा लगाने से ये होता है आलू का जो मॉइस्चर होता है वो मैदे में चला जाएगा और आपके जो डोनट है वो क्रिस्पी बनेंगे, उसे सॉफ्ट नहीं होते। तो अब हमने इसे को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेना है। जो हाथ आपका ड्राई होगा उससे अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेना है। ऐसे ही हम एक एक करके डोनट उठाते जाएंगे और इनको रेडी कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। सारे जो मसाले इसमें गए हैं बिल्कुल सिंपल से हर किचन में ये मसाले मौजूद होते हैं। इसमें कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी ये डोनट बने थे, बच्चों बड़ों के फेवरेट हो जाएंगे। आप लोगों ने रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए इधर थोड़ा सा मैंने इसको शेप दे लिया और बेहतरीन सा हमारा डोनट बन के रेडी हो गया। सबको ऐसे ही हम एक एक करके रेडी कर लेंगे और आपने इनको डीप फ्राई करना है और गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। ठंडे ऑयल में हमने इन्हें नहीं डालना, नहीं तो आपकी कोटिंग सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी और डोनट जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उनमें सारा ऑयल चला जाता है और ऑयल से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने सारे टिप्स को फॉलो करना है तो आपके भी ये आलू के क्रिस्पी से डोनट ऐसे ही बन के रेडी होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसको रेडी किया और देखिए कितने अच्छे बने। लग ही नहीं रहा कि इन्हें हमने आलू से बनाया है। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। फ्राई करना है हमने इन्हें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप लोगों ने इनको जलाना नहीं, चारों तरफ से अच्छे से कलर देना है। जब इन पे अच्छा सा कलर आएगा तो फिर आप लोगों ने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे जो है टेस्ट इनका कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने पैन को हिला लिया है। हमने अभी इनको चम्मच वगैरह से नहीं हिलाना, नहीं तो कोटिंग हमारी जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी। देखिए इधर अच्छे से बबल्स आने लगे। अब इनके साइड चेंज करते हैं। एक साइड से अच्छे से ये कलर आ चुका है। ऐसे ही हमें उलट पलट के इनको अच्छा सा गोल्डन कलर दे लेना है। तो अब मैं इन्हें फिर से एक साइड से कुक कर लूँगी और इधर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। लेकिन अभी हम इन्हें मज़ीद थोड़ा सा कुक करेंगे कि इनका जो कलर है चारों साइडों से एक जैसा हो जाए। इन्हें क्रिस्पी होने तक आप लोगों ने कुक करना है। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट पे अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इधर डोनट हमारे बन के रेडी हैं। अब मैं इन्हें निकालती हूँ। इधर मैंने एक स्ट्रेनर लिया था, उस पर एक एक को निकालते जाएंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। ऐसा करने से ये होता है जितना भी ऑयल होता है वो निकल जाता है और डोनट हमारे जो है वो हवा लगने से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए इनको मैंने निकाल लिया। बाकी के जो 2 बचे थे उनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही कम मसालों से हमने बहुत ही मज़ेदार से डोनट बना के रेडी किए हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो हर घर में
समोसे पकोड़े जो है वो बनते ही हैं, तो आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। आलू से हमारे शानदार से डोनट बन के रेडी हो चुके हैं। मैं अब इनको निकालती हूँ और डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। लग ही नहीं था रहा कि इन्हें हमने आलू से रेडी किया है। आपने इन्हें मैदे में ज़रूर कोट करना है। अगर मैदे में कोट करेंगे तभी आपके डोनट जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा देंगे तो फिर इससे आपके जो डोनट है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये सारे हमारे आलू के स्नैक्स बन के रेडी हैं। इनको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के कि ये कितने क्रिस्पी थे। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी थे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थे। ये देखिए, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।